नमस्कार दोस्तों। पूर्व सूचना के अनुसार आज हम गीता के सामान्य दृष्टि से अध्ययन करेंगे। उनके बाद जो अध्याय की दृष्टि से उनको अच्छे तरह अध्ययन करने के लिए कोशिश करेंगे। तो पहले से ही मैं क्षमा प्रार्थना करूंगा कि हिंदी भाषा में मेरा तथैव दक्षता नहीं है, लेकिन छात्रों का कैसे अच्छे ढंग से अवबोधन हो सके ये अवश्य मैं प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता की जो सामान्य परिचय है। तो सबको पता तो होगा जो कुरुक्षेत्र में की युद्ध, जो पृष्ठभूमि में जो अर्जुन मोहग्रस्त होकर जो युद्ध करने के लिए मना कर दिया, तब जो उनका अज्ञान को नाश करने के लिए जो दिव्य उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, वो ही श्रीमद् भगवत के गीता के नाम से प्रसिद्ध है। आज को जो ये युद्ध लगभग 5000 वर्ष पूर्व में माना गया है, जो कि कौरव पांडव के बीच में युद्ध महाभारत का के भीष्म पर्व के अंग के रूप से ये स्वीकार करते हैं। स्वीकार नहीं, वो तो वास्तविक चीज़ है कि महाभारत का जो भीष्म पर्व है वहाँ गीता उपलब्ध है। जैसे कि गीता के शंकर भाष्य में कहा गया, तम धर्मम भगवता जथा उपदिष्ट वेदव्यास सर्वज्ञेय भगवान गीताख्ये सप्तभिः श्लोको चतुरै पनिबद्ध गीता कि में अष्टाध्याय में भी उनका वर्णन मिलता है। जो कि गीता में 710 श्लोकों हैं, लेकिन कभी कभी ये 700 श्लोक भी स्वीकार करते हैं और कभी कभी जो 710 श्लोकों को भी स्वीकार करते हैं। तो गीता की गणना जो प्रसिद्ध ग्रंथ है प्रस्थान त्रयी में आता है, जो प्रथम तो उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और 3 गीता, ये तीनों को जो प्रस्थान त्रयी के रूप से ये अंगीकार करते हैं विद्वानगण। और जो भारतीय परंपरा के अनुसार गीता का स्थान वही जो है जो उपनिषद और धर्मसूत्र का है। उपनिषद को गो और गीता का उसका दुग्ध कहा गया। देखिए, उपनिषद को गो कहते हैं और गीता जो है कि दूध कहते हैं। इसका तात्पर्य हो कि जो उपनिषद की जो आध्यात्म विद्या थी उसको गीता में सवांश में स्वीकार करते हैं। ठीक है, उपनिषद के अनेक विद्याएं गीता में भी है, जैसे कि संसार के स्वरूप के संबंध में औसत विद्या, अनादि अजन्मा ब्रह्मा के विषय में अव्यय पुरुष विद्या, परा प्रकृति या जीव के विषय में अक्षर पुरुष की विद्या और अपार प्रकृति या भौतिक जगत के विषय में क्षर पुरुष का विद्या। इस प्रकार वेदों के ब्रह्मवाद भी जो गीता में सन्निविष्ट है। ठीक है, तो गीता में ब्रह्म विद्या का आशय निवृत्ति परक ज्ञान मार्ग से है। इसे सांख्य मत कहा जाता है, जिसके साथ निवृत्ति मार्ग जीवन पद्धति जुड़ी हुई है। लेकिन गीता उपनिषद की मोड़ से आगे बढ़कर उस युग को दिन है जब एक नया दर्शन जन्म ले रहा था, जो कि गृहस्थों की प्रवृत्ति धर्म का निवृत्ति मार्ग से समकक्ष और उतना ही फलदायक मानता था। तो इसकी संकेत देने वाला गीता की पुस्तिका में जगशास्त्र शब्द से अभिहित किया गया है, जो जगशास्त्र के अभिप्राय निसंदेह कर्म जगह से ही है। गीता में जो कि 2 परिभाषा पाई जाती है, एक निवृत्ति मार्ग दृष्टि से जिसमें समोत्तम जगह उच्यते कहा गया है, अर्थात
गुणों के वैषम्य में साम्य भाव रखना ही जग है। सांख्य की स्थिति ही है योग की दूसरी परिभाषा वहाँ कि योग कर्मेषु कसणम, ये पंक्ति सभी को पता होगा ही होगा। अर्थात कर्मों में लोग रहने पर भी ऐसे उपाय से कर्म करना कि वह बंधन का कारण ने न है और कर्म करने वाला उस असंग या निर्लोभ स्थिति में अपने को रोक कर सके जो ज्ञान मार्गियों के मिलते हैं। इसी युक्ति का नाम बुद्धि योग या और वही गीता के योग का सार भी कहते हैं। तो ये था गीता के बारे में, जो कि गीता क्यों प्रसिद्ध है, कब रचना हुआ है, और इनके बारे में इतने विचार है कि गीता के बारे में यदि एक साल हम चर्चा करेंगे तब भी ये संपन्न नहीं होगा। लेकिन छात्रों की प्रतियोगिता की दृष्टि से जो चीज़ प्रासंगिक है वो चीज़ को हम आलोचना करेंगे, ठीक है। तो जो गीता में, गीता का लेखक कौन है ना, वेदव्यास, वेदव्यास, ठीक है। वेदव्यास का जो पूरा नाम है कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। और जो गीता कहाँ से आया है, कहाँ से उद्धृत है, महाभारत की भीष्म पर्व से। ये प्रश्न सदा आता है कि गीता कहाँ से उद्धृत होता है, महाभारत की भीष्म पर्व से। और श्रीमद् भगवत गीता में कुल कितने अध्यायों हैं, तो 18 अध्याय, ठीक है। तो जो कि प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद जग, द्वितीय अध्याय सांख्य जग, तृतीय अध्याय के नाम कर्म जग, नट कीजिए, चतुर्थ अध्याय के नाम ज्ञान कर्म संन्यास जग, और पंचम अध्याय के नाम कर्म संन्यास जग, षष्ठ अध्याय के नाम आत्मसंयम योग, सप्तम अध्याय के नाम ज्ञान विज्ञान योग, और अष्टम अध्याय के नाम अक्षर ब्रह्म जग, नवम अध्याय के नाम राज विद्या योग, राज विद्या योग को भी राजगुह्य जग भी मध्य कहते हैं। गीता के दसम अध्याय के नाम विभूति योग, और एकादश अध्याय के नाम विश्वरूप दर्शन योग, और द्वादश अध्याय के नाम भक्ति योग, और त्रयोदश अध्याय के नाम क्षत्रियज्ञ विभाग जग। गीता के चतुर्थ अध्याय के नाम, चतुर्दश अध्याय के नाम गुणोत्रय विभाग जग, ठीक है। और गीता के जो पंचदश अध्याय के नाम पुरुषोत्तम जग। 100 अध्यायों का नाम चित्त में रखना चाहिए। और वो इसी तरह प्रश्न कर देता है कि तृतीय अध्याय के नाम क्या है, चतुर्थ अध्याय के नाम क्या है, ऐसे प्रश्न आ जाता है। इसलिए 100 अध्याय के नाम कंठस्थ होना चाहिए। और गीता के षोडश अध्याय के नाम देवासुर संपद विभाग जग, जो सप्तदश अध्याय वो श्रद्धात्रय विभाग जग, और अष्टादश अध्याय के नाम मख्य संन्यास जग, मख्य संन्यास जग, ठीक है। तो ये था अष्टादश अध्याय, जो कि गीता के अष्टादश अध्याय हैं उनके नाम। फिर एक बार मैं बोल देता हूँ कि गीता के प्रथम अध्याय के नाम अर्जुन विषाद जग, और द्वितीय अध्याय के सांख्य जग, तृतीय कर्म जग, ज्ञान कर्म संन्यास जग, कर्म संन्यास जग, आत्मसंयम जग, ज्ञान कर्म संन्यास जग, अक्षर ब्रह्म जग, राज विद्या जग, राज विद्या योग को राजगुह योग भी कहते हैं, विभूति जग, विश्वरूप दर्शन जग, भक्ति योग, क्षेत्राज्ञ विभाग जग, गुणत्रय विभाग जग, पुरुषोत्तम जग। फिर षोडश अध्याय के से देवासुर योग, एवं सप्तम दश अध्याय के जो श्रद्धात्रय योग, अंतिम अध्याय के नाम मख्य संन्यास योग, ठीक है। तो अभी देखेंगे जो ट्रिक है इन अध्यायों का नाम कंठ